जो मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। इस सीरीज में हम करें चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर। तो देखिए सेकंड चैप्टर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम करना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि जिन बच्चों के पास पुराना मेंटल मैथ है और ये नया, तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई 2-4 क्वेश्चन ही इधर उधर हैं बस, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स करके ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी मैं पहले अपलोड कर दूँ। नाम है उस व्यूवर्स का पता नहीं, कृष्णा सिंह मेरे को शो कर रहा है यूट्यूब पर, पता नहीं उनकी मम्मी का नाम है, पापा का या बच्चे का नाम है। आइए मैं इसको करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा इफ़ दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यदि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, बहुत ही ईजी है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन ये दोनों नंबर जो हैं इक्वल हैं। ये देखिए यहाँ पर 12/20 लिखा हुआ है और इधर मैं इक्वल लगा देता हूँ, ये 36/60 लिखा हुआ है। तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। इक्वल कैसे हैं, आप इसे देखो, ये 4 की टेबल से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यहाँ भी अब इसको आप चाहे तो 12 से कर सकते हैं, 12 3 जा और 12 5 जा, देखो 3/5 इक्वल 3/5। तो ये इक्विवेलेंट नंबर कहलाते हैं। तो हमें लिखना नेक्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 की टेबल काउंट हो रही है, 12 3 जा तो 23 जा, 3 पे हो है ना। अब 12 4 जा कर दो आप, 12 4 जा 48 तो 24 जा 80, इस तरीके से। अब 12 5 जा कर दीजिए, 12 5 जा 60 और 25 जा 100। ये इक्विवेलेंट नंबर आ गए। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना। अब यहाँ पर बी पार्ट में देखो लिखा 7/13, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर है। तो ये 7 4 जा और 13 4 जा, यानी दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28/52 आता है। हमें यहाँ पर नंबर करने हैं, तो आप ना 7 को 2 से कर लीजिए, 7 2 जा 14 और 13 को भी 2 से कर लीजिए, 13 2 जा 26। अब 7 को 3 से कर लीजिए, 7 3 जा 21 और तो 13 को भी 3 से कर लीजिए, 13 3 जा 39। तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट नंबर बन गए, ठीक है। तो बच्चों ये कृष्णा सिंह का जो कमेंट्स दिया किया था, ये उनके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपके भी मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन 16, फाइंड द सम द सम ऑफ रेशनल नंबर इज। यहाँ पर ये सम है -17/27। इफ वन ऑफ देम इज -11/27 फाइंड द अदर फाइंड आउट करना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी सम गिवन हो, ठीक है ना, जब भी क्या हो, सम गिवन हो, तो आपको उस सम में से, ठीक है ना, उस सम में से जो फर्स्ट रेशनल नंबर है जो हमारा है -11/27, उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए माइनस का साइन आपको लगाना होगा, ठीक है। इधर कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनमें से एक डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमरेटर को साइन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। -70 और माइनस माइनस प्लस, ये इस तरीके से। तो 17 में से 11 माइनस करेंगे बच्चों, आ गया 6। यहाँ पर बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए माइनस का, और यहाँ पर 27, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो -2/9 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तरीका आपको भूल जाए कभी तो आप देखो इस तरीके से कर लेना। ये थोड़ा सा यहाँ पर कोई 2 नंबर है, ठीक है ना, 2 नंबर को ऐड किया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है 9 आ गया। अब यहाँ पर एक नंबर का फाइंड आउट हो जाता है कि ये नंबर 5 है, तो ये नंबर कितना होगा। अब ये तो बिल्कुल, क्योंकि सिंपल डिजिट अकाउंटिंग है तो आप फाइंड आउट कर सकते कि 4 होगा, लेकिन 4 आएगा कैसे, इस सम में से आपको फर्स्ट नंबर माइनस कर देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को क्या कर दे, माइनस, तो आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से रखना है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू 9/14 टू गेट -3/7। अब ये क्या है, ये आपका आंसर है। तो इस आंसर में से आपको फर्स्ट नंबर को क्या करना है, माइनस कर देना है। ये माइनस करने के लिए माइनस का साइन। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर 7 है, यहां पर 14 है, तो बड़ा नंबर जो लार्ज नंबर है वो स्मॉल नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लार्ज नंबर ही आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम को 7 से क्या करना, डिवाइड करना। 7 2 जा 2 पे टेबल लेनी है, 2 को 3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ठीक है, और माइनस, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को यूं का यूं लिख देंगे, और -6 और -9 होते हैं -15/14। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। मिक्स नंबर में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर -1/14 ये आपका आंसर आ जाएगा मिक्स नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट, what number should be subtracted from -5/8 so as to get 3/4। अब बच्चों सब्ट्रैक्टेड में अब दूसरा रूल लागू करना, हमें दूसरा जो रूल है वो अप्लाई करना है। ऐड में तो हमने क्या किया, आंसर में थे फर्स्ट नंबर को माइनस किया। अब सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर में से आंसर को माइनस करना है। ठीक है, ये याद रखना आप। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर कोई 2 नंबर हैं। अब इसमें पूछा है, मान लीजिए 9 है, 9 में से क्या माइनस किया जाए कि आंसर हमारा 4 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 5, लेकिन 5 आएगा कैसे, जब फर्स्ट नंबर में से हम आंसर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो आएगा ना। तो ठीक वही करना है। फर्स्ट नंबर आपका ये है, इसमें से पूछा है, इसमें से क्या माइनस किया जाए। अब इस नंबर में से हम क्या कर लेते हैं, आंसर को माइनस कर देते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, 5/8 अब बन गए -3/4। अब यहां पर माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाया है। अब देखो यहां पर 4, यहां पर 8, तो लार्ज नंबर 8 है। 8 4 से 4 का मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब 8 आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये न्यूमरेटर यूं का यूं लिखेंगे और माइनस का साइन। अब इस 8 को 4 से डिवाइड करना, 4 2 जा 2 पे चले, 2 3 जा 6, तो -5 और -6 -11/8। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। अब इसको मिक्स नंबर में भी आप लिख लीजिए, अगर ऑप्शन में मिक्स है तो। मिक्स जो ऑप्शन है उसमें मिक्स नंबर है तो देखो 8 1 जा 8 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 और 3 11। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर बन गया। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी फिर सब्ट्रैक्ट वाला आ गया। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या नंबर की माइनस किया जाए, टू गेट 5/6, ताकि हमारा आंसर 5/6 आ जाए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर में से आंसर को, ये आंसर है, क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, अब 3 और 6 स्मॉल और लार्ज नंबर को आप देखो कि स्मॉल नंबर से ये डिवाइड हो रहा है क्या, जी हाँ हो रहा है। मिस 6 जो है 3 का मल्टीपल से डिवाइड भी होता है, तो ये 6 आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 2 पे टेबल चलेगी, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरीके से माइनस। क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये न्यूमरेटर यूं का यूं आपको लिखना है। तो -10 और -5 -15/6। अब आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आ गया -5/2। क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको मिक्स नंबर में लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, माइनस का साइन। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडिड। ठीक है, 2, इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, टू गेट 1, ताकि हमारा क्या आ जाए, आंसर 1 आ जाए। अब ऐड करना है, वो तो ऐड में क्या करना पड़ता है, आंसर में से फर्स्ट नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो यहां पर ये नंबर मैं लिख लेता हूं। अब ब्रैकेट में इसको मैंने रख लिया, ब्रैकेट में हालांकि ऑलरेडी दिया हुआ था, तो पहले ही ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस, तो यहां पर बच्चों देखो कंटिन्यू नंबर आ गए ना, कंटिन्यू नंबर आ गए,
तो इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। इतना करने के बाद आपको क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर देना, 3 को 1 से किए, 2 को 1 से, प्लस का साइन है बीच में, 2 1 जा 2, इस तरीके से। तो 1 माइनस 3 प्लस 2 5/6, यहाँ पर ले लो 1। अब बच्चों देखो 6 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्रॉस में भी कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो 6 1 जा 6 और माइनस 1 5 जा 5, तो 1/6 ये आपका आंसर बन गया। और ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कब करते हैं, जब या तो प्राइम नंबर हो या किसी नंबर के साथ 1 आया हो डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तब करना है ये। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7, इसमें भी ऐड पूछा है। तो आंसर हमारा 5/7 है, इसमें से हमें माइनस कर देना है फर्स्ट नंबर इस तरीके से, इसके नीचे आप 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखो 7 और 1 आ गया, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में क्रॉस भी कर देना है, 1 5 जा 5, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, तो 7 5 कितना होता है, 12/7। अब इसको आप चाहे तो मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।